मैं आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और ये किताब इस रूप में खास आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चूंकि राज्यपाल कलराज मिश्र का जो 4 साल का कार्यकाल है वो पूरा हुआ है और 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अब जो पूरा कार्यकाल कलराज मिश्र का राजस्थान में रहा है उसका जिक्र हर तरफ हो रहा है। और इस वक्त आप देखिए एक कार्यक्रम में संविधान संस्कृति उज्जवल रहे इस तरह की किताब का विमोचन यहां पर हो रहा है और राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथ में ये पुस्तक, चूंकि 4 साल का जो कार्यकाल है राज्यपाल कलराज मिश्र का उसी से संबंधित ये पुस्तक है। जाहिर तौर पर इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किए गए हैं इसका जिक्र इस पुस्तक में होगा। अब यहां पर अपना जो संवाद है वो कलराज मिश्र शुरू करेंगे। 4 साल सफलता के 4 साल रहे राज्यपाल के, इसमें कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो इसी रूप में शायद माननीय राज्यपाल महोदय ने सोचकर इस पुस्तक का नाम संविधान संस्कृति की उज्जवल राहें प्रदान किया और इस पुस्तक का अवलोकन ई बुक भी लॉन्च किया। ई बुक आप सब इसका आस्वाद करें। स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे संविधान पार्क जो बना था उस संविधान पार्क में किस किस तरह से संविधान के लागू होने से उससे जब निर्माण शुरुआत है उसके तक की जो ऐतिहासिक यात्रा है उसको संजोया गया है। इसमें इस पुस्तक में आप देख रहे हैं जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो कुछ कार्य किया गया, इसके अलावा जो विशिष्ट आयोजन मन की बात जैसे उसकी 100वीं कड़ी जब प्रसारित हुई थी यहाँ पर उसको भी संजोया गया है। योग की जो संस्कृति भारतीय रही है उस पर भी इसमें खास जानकारी प्रदान की गई है। बहुत सारे स्तरों पर कलाओं से संवाद की माननीय राज्यपाल महोदय की मंशा रही उसको भी इसमें संजोया गया है। उच्च शिक्षा में कैसे राज्य अग्रणी प्रदेश और कैसे नए नवाचार हुए उसको भी इसमें रखने का प्रयास किया गया है। दीक्षांत समारोह कोविड के विकट दौर में भी नियमित आयोजन करवा के माननीय राज्यपाल महोदय ने पहल की उसको भी संजोया गया है। गाँव गोद लेकर किस तरह से उनका विकास किया गया, जनजातीय क्षेत्र में कैसे विकास हुआ और कैसे माननीय राज्यपाल महोदय की पहल पर उनके निर्देश पर हम लोगों ने बहुत सारे स्तरों पर निरंतर जो नवाचार किए, निरंतर जो पहल करते हुए कार्य किए गए हैं उनको इस पुस्तक में संजोने का प्रयास किया। मैं माननीय इस पुस्तक को एक बार आप अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद में मैं आग्रह करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वो हम लोगों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। आप देख रहे हैं इस पुस्तक में कि किस तरह से समय समय पर माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ विशेष संदर्भ भी किसी विषय को लेकर प्रदान किए हैं, उसको कोर्ट में इसमें संजोया गया है। सीमा क्षेत्रों का दौरा भी निरंतर राज्यपाल महोदय ने किया और सीमा क्षेत्रों के दौरे के दौरान यह सुनिश्चित किया कि जो आंतरिक सुरक्षा है और बाहरी सुरक्षा जो है देश की वह बनी रहे। और इन 4 सालों में जो शपथ ग्रहण समारोह है विभिन्न स्तरों पर उनको भी छायाचित्रों के माध्यम से इसमें संजोया गया है। जो विभिन्न विधेयक अध्यादेश पारित किए माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उनको भी हमने संग्रहित किया इसमें। और प्रदेश के हितों की जो प्रभावी पैरवी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति महोदय के स्तर पर की गई उसको उसमें खास स्थान इस पुस्तक में दिया गया है। और एक बड़ी बात यह भी रही कि कला और कलाकारों का संरक्षण का काम निरंतर राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया है। कुछ समय ऐसा भी होता है ग्रीष्मकाल में जब मानटाऊ में माननीय राज्यपाल महोदय विराजते हैं और वहाँ से भी उसके पीछे भी मंशा राज्यपाल महोदय की अलग तरह की रही है कि जनजातीय क्षेत्र आसपास के जो माउंट आबू के उन लोगों पर ध्यान जाए और वहाँ के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए वहाँ पर बजाय ग्रीष्मकाल बिताने के इस रूप में उनकी मंशा रही कि वहाँ पर वो रहेंगे तो उन लोगों से संवाद करके उनके कल्याण को प्रभावी गति प्रदान की जा सकेगी। आप देख रहे हैं इस पुस्तक के अंतर्गत किस तरह से विभिन्न स्तरों पर जो है माननीय राज्यपाल महोदय की जो गतिविधियाँ रही है राजभवन के अंतर्गत। और एक बात मैं खास तौर से और कहूँगा आप सबको कि अहर्निश माननीय राज्यपाल महोदय कार्य करते रहे हैं, बल्कि कई बार हम लोग लगता है कि वो जिस गति से चलते हैं उसमें हम लोग पीछे छूट जाते हैं, लेकिन वो निरंतर अपने कार्यों के जरिए, निर्णयों के जरिए इस तरह के नवाचार, मुझे लगता है राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय का हम लोगों को सानिध्य मिलता है कि वह बहुत से स्तर पर अपने निर्णय खुद करते हैं इस तरह के जिससे राज्य के विकास को प्रभावी गति मिले और राज्य में सर्वांगीण कल्याण की राहें जो निरंतर खुलती रहे। इस संदर्भ में ये जो 4 वर्ष रहे हैं मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रहे और संवैधानिक प्रतिबद्धता के अंतर्गत इन 4 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कुछ अभियान चलाए गए उनको भी बहुत महत्व देते हुए यहाँ पर उनका क्रियान्वयन किया गया। मीडिया ने आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मीडिया ने निरंतर हम लोगों को सहयोग किया है और आपने निरंतर हम लोगों को
जो राजभवन ने किया उसको प्रसारित किया। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस के जो साथी आए हैं हमारे आग्रह पर, उनको अपनी बात रखें। माननीय राज्यपाल महोदय। सबसे पहले मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे बुलाने पर यहाँ पधारे हैं, और चूंकि अभी जन्माष्टमी बीती है और उस जन्माष्टमी का मैं आप सब लोगों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और बधाई भी देता हूं। मुझे यहाँ आए हुए 4 वर्ष हो गए, और इन 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मैंने आप सब लोगों को बुलाया है, और जो भी कुछ हमने किया उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। पिछले बार भी आप सब लोग आए थे, आप सब लोगों का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी आप सब लोगों का मुझे लगातार अपनापन और प्यार प्राप्त होता रहा है। आज आप आए हैं, और इसलिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए पिछले 4 वर्षों में संविधान के प्रति जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य की दिशा में कुछ सार्थक कर सका हूं। मैं ये मानता हूं कि मेरे ये 4 वर्ष संविधान संस्कृत की उज्जवल राहें, संविधान संस्कृत की उज्जवल राहों को समर्पित रहे हैं। इन राहों में जन जन का विश्वास मुझे प्राप्त हुआ है। आप सभी का प्यार और सहयोग मिला, निरंतर नई दृष्टि भी मिली है। इसी से संविधान संस्कृत के प्रसार का शायद मैं संवाहक बन सका हूं। राज्यपाल संवैधानिक पद है, इसकी अपनी मर्यादा है। मैं जिस परिवेश में आया हूं उसमें जनता से सदा सीधे मेरा सरोकार रहा है। अध्ययन के बाद राजनीति में जब आया तो उद्देश्य यही था कि सार्वजनिक क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अपने को मैं समर्पित करूं, और उस हिसाब से मैं लगातार काम करता रहा हूं। और यहां आने के पश्चात भी वह संबंध हमारा जनता के साथ बना रहे, इसके लिए सतत हमने प्रयास भी किया है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसके सभी पवित्र सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल और अब राज्य के शीर्ष संवैधानिक पद राज्यपाल के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। ईश्वर की असीम अनुकंपा भी निरंतर मुझे मिली है। आज से 4 वर्ष पहले जब राज्यपाल के रूप में राजस्थान आना हुआ था, तब नहीं सोचा था कि यहाँ इतना प्यार, अपनत्व और सहयोग का यह परिवेश मिलेगा। पर राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ महत्वपूर्ण दिया है। समय पंख लगाकर उड़ता हुआ आपको तभी प्रतीत होता है जब कुछ सार्थक करने के लिए अवसर मिलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में पिछले 4 साल की बड़ी उपलब्धि कोई रही है तो वह यह है कि इस दौरान संविधान संस्कृत की उज्जवल राहों पर चलते हुए इस पथ पर चलने के लिए दूसरों को भी प्रेरित कर सका हूं। राज्यपाल पद पर मेरे कार्यकाल के जब 3 वर्ष पूरे हुए थे, तब मैंने संकल्प से सिद्धि की बात कही थी। उस समय संकल्प यह था कि इस राज्य के संवैधानिक प्रमुख पद पर